हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे स्वतंत्र घटनाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्वतंत्र घटनाएं। स्टूडेंट, स्वतंत्र घटनाओं को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस परीक्षण पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है एक पासे को फेंकना। हमने जो परीक्षण लिया वो है एक पासे को फेंकना। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो कुल प्रति 10 समष्टि हमारे पास जो होंगी वो S इज इक्वल टू हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6। ये कुल प्रति 10 समष्टि होंगी। अब इस परीक्षण से संबंधित हम कोई भी दो घटनाएं लेते हैं। जो पहली घटना है E और दूसरी हम ले लेते हैं F। E घटना को हम मान लेते हैं 2 का गुणज और F घटना है 3 का गुणज। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं प्रकट होना। प्रकट होना। ई घटना हमने लिए 2 का गुणज प्रकट होना पासे पे। ठीक है, तो पासे पे जो संख्याएं प्रकट होंगी वो हो सकती है 2 4 6। ठीक है, तो यहां पे एन का मान हो गया 3 एवं एफ घटना हमारे पास है पासे पर 3 का गुणज प्रकट होना। तो 3 का गुणज हो गया 3 और 6। तो यहां पर हमारे पास जो है एन एफ, इसका वैल्यू आ गया 2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीई का प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग पीई का प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो कुल परिणाम जो है एन एस, ये हमारे पास है 6। तो कुल परिणाम 6। ई का मतलब हो गया 2 का गुणज पासे पर प्रकट होना, तो अनुकूल परिणाम 3। तो यहां 3 लिख देते हैं, सरलीकृत करते हैं 1/2 और पीएफ भी निकाल लेते हैं, यानी पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होना। कुल परिणाम यहां पे हमारे पास है 6 और पासे पर 3 का गुणज प्रकट होना, उसके लिए अनुकूल परिणाम 2। सरलीकृत करेंगे तो 1/3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हम निकालते हैं प्रायिकता। जब घटना F गठित हो जाए, जब घटना F गठित हो जाए तो E के गठित होने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बट्टे PF। ठीक है, हमें जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता ही है, हम लोग लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन F बट्टे NS और PF को लिख सकते हैं NF बट्टे
NS। समझने का आप प्रयास कीजिए कि हम जब घटना F गठित हो चुकी है उस स्थिति में E के गठित होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो सह प्रतिबंध से ऐसा लिख दिया। यहां से हम E इंटरसेक्शन F कर लेते हैं, पहले हमने किया नहीं। E इंटरसेक्शन F जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केवल 6, यानी N E इंटरसेक्शन F, इसका मान हो गया 1। ठीक है, वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट कर दें इसके अंदर, तो P E बट्टे F N E इंटरसेक्शन F 1, NS 6, NF 2 और NS का 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो P E बट्टे F, इसका मान मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, इसका मान मेरे पास आ गया 1/2। एक वैल्यू में और निकालूंगा, मेरे को निकालना है P F बट्टे E का प्रोबेबिलिटी और निकालना है। इसका मतलब है कि घटना E गठित हो चुकी है, उस स्थिति में F के गठित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सह प्रतिबंध से इसको लिख सकते हैं हम P F इंटरसेक्शन E बट्टे PE। आगे हम इसको लिख देते हैं N F इंटरसेक्शन E बट्टे NS, और नीचे का हो जाएगा NE बट्टे NS। सारे वैल्यूज हम लोग यहां से पुट करेंगे। NE इंटरसेक्शन F, इसका वैल्यू जो है देखिए 1, NS का 6 और NE का 3 और NS का 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो P F बट्टा E ये मेरे पास आ गया 1/3। क्लियर एवरीवन? ठीक है, बिल्कुल बिंदास, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ हमने किया नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, हमने एक परीक्षण लिया है, वो परीक्षण का नाम है एक पासे को फेंकना, यानी हम एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। कुल प्रतिदय समिष्ट 6 होते हैं। ई घटना हमने मानी है पासे पे 2 का गुण जाना, F 3 का गुण जाना, अनुकूल कंडीशंस लिखी, NE 3 FE 2, दोनों का इंटरसेक्शन किया, जो हमारे पास 1 आ गया। PE ठीक है का प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, PF का निकाल लिया। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं, आप गौर से देखिए कि प्रायिकता PE का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका 2 दे देते हैं, और इसको हम 3 दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 3 से ध्यान से देखोगे तो PE बराबर PE बट्टा F। ठीक है, यानी PE की प्रायिकता और PE बट्टा F की प्रायिकता बराबर है। ठीक, 1 मिनट रुकिए, आगे देखिए, समीकरण 2 व 4 से PF एवं PF बट्टा E, इन दोनों की प्रायिकताएं भी क्या है, बराबर है। बोला सर आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम यही कहना चाहते थे कि यहां देखिए ध्यान से कि हम अगर सेपरेट, अगर अकेला P निकालें
P की प्रायिकता तो 1/2 आ रही है। और अगर हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि जब घटना F घटित हो चुकी है, जब घटना F घटित हो चुकी है, उस स्थिति में भी अगर E की प्रायिकता निकालते हैं तो जो घटना F है वो E को प्रभावित नहीं करती है, यानी उसकी प्रायिकता उस स्थिति में भी 1/2 ही आ रही है। यानी घटना F के घटित होने का E पे कोई भी असर नहीं हो रहा, तभी तो प्रायिकता बराबर आ रही है। ठीक है, इस स्थिति में ये जो है स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। आगे देखिए, यहां पे PF की प्रायिकता 1/3, और जब घटना E जो है वो घटित हो चुकी है, उस स्थिति में अगर हम F की प्रायिकता निकालें तो वो भी 1/3, यानी घटना E के घटित होने का F के स्वास्थ्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है बालकों, बिल्कुल। ठीक है, यानी ये दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये जो है यही बिल्कुल यही मेन कट है। अब इसको हम आगे ड्राइव करेंगे, जो फॉर्मूला आप लोग यूज लेते हैं इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, आगे बनाएंगे मतलब। तो इनको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 है उनको हम आगे सोल्व करते हैं और उनकी सहायता से जो है बिल्कुल क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा, देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 से देखिए, यहां हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 जो है वो और 6, और उससे जो है आगे का जो फॉर्मूला हम बनाने का प्रयास करते हैं, जो हम डायरेक्टली जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, उनमें यूज करेंगे। लेकिन रियल बात क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं, पी ई बराबर पी ई बट्टे एफ। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पीई, और इसको सह प्रतिबंध से कैसे लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पीएफ। अगर हम पीएफ को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पीई मल्टीप्लाई पीएफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुना पी एफ। ये आपके सह प्रतिबंध की कंडीशन है, बिल्कुल सॉरी, ये जो है स्वतंत्र घटना की कंडीशन को दर्शाता है। और ये किसके, सह प्रतिबंध की घटना है, क्योंकि यहां पे एफ घटित हो चुका है, उस स्थिति में ई घटित हो रहा है, तो सह प्रतिबंध के सूत्र से हमने लिखा है इसको, देन सोल्व किया। तो ये है स्वतंत्र घटना की कंडीशन। ठीक है, ये स्वतंत्र घटना की कंडीशन है। ये तो हमने किया है समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब समीकरण 6 से भी सोल्व कर लो चाहे से, समीकरण 6 से भी आप अगर हल करना चाहे कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 6 से पी एफ इजिकल टू पी एफ बट्टा ई, सोल्व कीजिए। तो पी एफ इजिकल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे पीई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी एफ गुना पीई इजिकल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई, या आप ऐसे लिख सकते हैं पी एफ इंटरसेक्शन ई इजिकल टू पी एफ गुना पी ई। ठीक है भाई,
ये भी आपकी जो है स्वतंत्र घटना की कंडीशन है। घटनाएं घटे नाए। ठीक है, सबसे रोचक बात क्या है कि यहां पे जो है स्टार लगा के हम लिख रहे हैं पीई नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा पीएफ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पी और पीएफ का मान 0 नहीं हो सकता। बोला सर क्यों नहीं हो सकता, वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर पी और पीएफ में से कोई भी 0 हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, और पी एफ इंटरसेक्शन ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0 है, इनमें से कोई भी एक 0 हो गया, यानी पी 0 है या पीएफ, इनमें से कोई भी एक 0 हो गया, तो पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0 है तो ये कंडीशन होती है अपवर्जी घटनाओं की, वर्जी घटना की। तो ये घटनाएं कैसी हो जाएंगी, अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। इसको आप एकदम नोट कर ले एकदम से अच्छे से। तो उस स्थिति में ये घटनाएं हो जाएंगी अपवर्जी घटनाएं, बिल्कुल। इसलिए ये क्या है, 0 नहीं होंगी। काफी अच्छा और इंटरेस्टेड टॉपिक। स्टूडेंट डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में इसको याद रखते हैं कि भाई अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या रीजन क्या रहता है, स्वतंत्र घटनाएं किस वजह से बन रही है, ये आपको पूरा डेरिवेशन अगर आपने अच्छे से समझा है तो रहेगा। अगर घटनाएं 3 हो, कितनी घटनाएं हो आपके पास, 3 घटनाएं हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं यदि घटनाएं 3 है, 3 हैं, ई एफ और जी, उस स्थिति में इनको स्वतंत्र घटनाओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पी एफ सॉरी पीई इंटू पी एफ इंटू पी जी, ऐसे लिखेंगे इसको। यानी घटनाएं 2 ना होकर 3 हो जाए देन ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहां पे भी वही खास बात कि पीई पीएफ और पीजी इनमें से किसी का भी मान 0 नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में अगर किसी एक का भी 0 हुआ तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी 0 के बराबर आ जाएगा, देन वो अपवर्जी घटनाओं में काउंट हो जाएंगी। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, उसको रीड करते हैं हम लोग। स्टूडेंट आगे का हमारा टॉपिक है प्राश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट्स। तो स्वतंत्र घटनाएं तो हम पढ़ चुके हैं, प्राश्रित घटनाओं को और समझ लेते हैं, एक परीक्षण लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, परीक्षण में हम लोग ले रहे हैं एक पासे को उछालना को फेंकना या उछालना एक ही बात है, फेंकना लिख देते हैं। तो कुल प्रति 10 समिष्ट लिखिए पहले, प्रति 10 समष्टि एस इजिकल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी एनएस जो है वो हो गया 6।
कोई भी दो घटनाएं मान लीजिए, पहले ई घटना जो हम मान रहे हैं, पासे पर सम संख्या आना, और एफ घटना आप मान लीजिए पासे पर विषम संख्या आना। विषम संख्या आना, तो यहां से इवेंट ई का जो सेट है वो हो जाएगा 2 4 6, और एन जो है वो हो गया 3, और इवेंट एफ घटना एफ का जो सेट बनेगा वो बनेगा विषम 1 3 5, यानी एन एफ का आपके पास हो जाएगा वैल्यू 3। ठीक है, यहां से आप पहले एफ इंटरसेक्शन ई निकाल लीजिए, या ई इंटरसेक्शन एफ दोनों इक्वली होता है, आपको पता भी है, ये हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, इसका मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान हो गया 0, इसका मान कितना हो गया 0 हो गया, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पीई का प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो पीई का मतलब हो गया पासे पर सम संख्या आना, तो कुल अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 16 के 1/2 इसकी प्रायिकता। पी एफ पासे पे विषम संख्या प्राप्त होना, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 1/2। अब अगर हम जो है पी ई बट्टे एफ निकालते हैं, यानी जब घटना एफ गठित हो चुकी है उस स्थिति में ई के गठित होने की प्रायिकता निकालते हैं, तो उसको हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। अब जब एन ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, तो यहां से जो है पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब हो गया एन ई इंटरसेक्शन एफ, हाँ है ना, क्लियर, बट्टे एन एस। एन ई इंटरसेक्शन एफ ये आपके पास है 0, एस 6, तो ये हो गया 0। तो यहां पे हम देखिए, यहां पे हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, पी ई बट्टा एफ, तो इसका कितना आ गया 0, नीचे कितना पी एफ, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, इसका मतलब पी ई बट्टे एफ, इसकी प्रायिकता आ गई 0। इसी प्रकार अगर हम पी एफ बट्टा ई भी निकालें, पी एफ बट्टा ई का मतलब यह है कि घटना ई जो है वो घटित हो चुकी है, उस स्थिति में एफ के घटित होने की प्रायिकता, तो बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे पी एफ इंटरसेक्शन ई बट्टा पीई। और आपको पता है एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ ये आपस में क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है यहां पे हम निकाल चुके हैं, कितना है 0, नीचे कितना पीई, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, कितना आना है 0 आना है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व
3 से कि जो प्रायिकता है P का वो बराबर नहीं है किसके, PE बट्टे F के, E बट्टे F के। बोलो सर आप कहना क्या चाहते हैं? भैया देखिए हम ये कहना चाहते हैं जब हम P का सेपरेट यानी पृथक से प्रायिकता निकालते हैं 1/2 आता है, लेकिन जब घटना F घटित हो जाती है उस स्थिति में हम E का प्रायिकता निकालते हैं तो हमें अलग प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। यानी घटना F के घटित होने का E के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो E घटना है वो F पे स्थित है। ठीक है भाई, यानी घटना F के घटित होने का E पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे इसको हम लोग ऐसे लिखा है। ठीक, इसके अलावा हम यहां पे एक बात और लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 देखिए, PF बराबर नहीं है किसके, 4 के, PF बट्टा E, इन दोनों के वैल्यूज बराबर नहीं है, यानी PF का सेपरेट निकालते हैं तो अलग प्रोबेबिलिटी आ रहा है प्रायिकता, और जब घटना E घटित हो जाती है उस स्थिति में F का निकालते हैं तो हमें अलग वैल्यूज प्राप्त हो रही है, यानी E के घटित होने का F पे प्रभाव पड़ता है, जबकि स्वतंत्र घटना में ऐसा नहीं था, वहां पे E के घटित होने का F पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यानी जब E घटित हो चुकी थी स्वतंत्र घटनाओं में, देन F घटित हो रही थी तो वहां पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पे E के घटित होने का F पे प्रभाव पड़ रहा है। अब इसको हम लोग आगे बनाता है। तो हम लोग जो समीकरण नंबर 5 है उसको यहां देखते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण 5 से PE बराबर नहीं है PE बट्टे F, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PE बराबर नहीं है, इसको सह प्रतिबंध को आप कैसे लिख सकते हैं, PE इंटरसेक्शन F बट्टे PE, इसको इधर क्रॉस सॉरी यहां पे F है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो PE गुना PF बराबर नहीं है PE इंटरसेक्शन F, या आप ऐसे लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F बराबर नहीं है PE गुना PF। ठीक है भाई, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7, और यहां लिखते हैं समीकरण हम लोग 6 से, समीकरण 6 से जो हमारे पास है PF बराबर नहीं है PF बट्टा E, तो ये हो जाएगा PF बराबर नहीं है PF इंटरसेक्शन E बट्टे PE, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PF गुना PE बराबर नहीं है PF इंटरसेक्शन E, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PF इंटरसेक्शन E बराबर नहीं है PF गुना PE, और इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 8। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है यही प्रसारित घटनाओं को प्रदर्शित करती है, यानी अगर E तथा F दोनों के घटित होने की जो प्रायिकता है वो PE और PF के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में ये जो घटनाएं हैं वो प्रसारित घटनाएं कहलाती है। इधर देखिए F तथा E
दोनों के घटित होने की प्रायिकता, यदि पीएफ और पीई दोनों के घटित होने की जो प्रायिकता है उनके गुणनफल के बराबर नहीं है, उस स्थिति में ये कैसी घटनाएं हो जाएंगी, ये प्राश्रित घटनाएं हो जाएंगी। तो यहां यही जो मेन कंडीशंस है प्राश्रित घटनाओं की। तो काफी अच्छा लगता है अगर हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा डेरिवेशन पोर्शन जो है उसको समझते हैं भली भांति, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार की फिर कोई समस्या हमारे नहीं आती है। क्वेश्चंस तो बिल्कुल आप ये दो कंडीशन इनमें से एक याद रख लो, दोनों को याद रखने की जरूरी नहीं है। स्वतंत्र की डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख के भी कर सकते हो, लेकिन स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सोल्व करते हैं इसके एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो हमें दिया गया है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यानी पासे को हमने उछाला है, ठीक है। पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, ठीक है। तो अपवर्त्य का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या को हम प्राकृत संख्या से गुणा कर दें और गुणनफल में जो राशि हमें प्राप्त हो वो अपवर्त्य कहलाती है। इसका डेफिनेशन हमने लिखा भी है। आगे को ई से, पासे पर 3 का अपवर्त्य जो प्रकट होना उसको हमने घटना ई से दर्शाया है। पासे पर प्राप्त संख्या समय, इसको हमने एफ से निरूपित किया है, और हमें बताना है कि यह घटना स्वतंत्र है या नहीं। काफी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। तो करते हैं इसको। उदाहरण 10 है ना, तो यहां पे लिख लेंगे कुल प्रतिदश सम्मिष्ट एस है, पासे को उछाला तो कैसे कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एनएस जो है वो हमारे पास हो गया 6। इवेंट ई ये हमें दे रखा है, ये बोला गया पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य, तो यहां पे लिख लीजिए 3 का अपवर्त्य। तो सेट ई जो है वो हम लोग लिख देते हैं, वो हो जाएगा 3 और 6, और एन ई जो है वो आपके पास हो गया 2। एफ देखिए, आपको प्रश्न में बोला गया है कि घटना एफ पासे पर सम संख्या आना उसको दर्शाता है, सम संख्या प्रकट होना या आना, आना। तो एफ सेट लिख लीजिए 2 4 6, यहां से आपके पास एनएफ जो है वो हो गया 3। अब यह आपको बोला गया है कि परीक्षण कीजिए, यानी जांच कीजिए कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, बिल्कुल आपको पता है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई गुना पीएफ, ऐसा होना चाहिए अगर स्वतंत्र है, हमने अभी पढ़ा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहां पे सेपरेट सेपरेट सारी चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ हम जब करते हैं तो यहां पे हमारे पास कौन कॉमन आता है, 6, तो यहां से एन ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया 1, और जो प्रायिकता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस 1/6। ठीक है, इसके पश्चात आप पीई का प्रायिकता निकाल लीजिए, कुल परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 2, तो ये हो गया आपके पास 1/3। पीएफ निकाल लीजिए, पासे पर विषम संख्या आना, कुल परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 3, तो
काटेंगे तो पी एफ बराबर 1/2। ठीक है, और यहां से पीई आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट? 1/3। ठीक है, तो पीई गुना पी एफ। पीई 1/3, पी एफ 1/2, तो पीई गुना पी एफ ये हो गया 1/6। ये सियानो, और पीई इंटरसेक्शन एफ ये भी 1/6। चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पीई गुना पी एफ बराबर 1/6। अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। काफी सिंपल ये क्वेश्चन करने का तरीका रहने वाला है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल हमें क्या दे रखा है? एक अभिनेत पासे को 2 बार उछाला गया। पासे को हमने 2 बार उछाला है। जब हम किसी पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल जोड़े n गुना n, जहां n पासे में पृष्ठ या फलकों की संख्या, तो 36 हो गए। मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, यानी बोल रहा है कि जो जोड़ा है उसके पहली संख्या है उस पे विषम, बी घटना द्वितीय उछाल पे भी विषम। ए और बी के स्वतंत्र होने के परीक्षण पे हमें चर्चा करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर कुल प्रतिदश सम्मिश्र लिख लेते हैं। प्रतिदश समष्टि लिख लेते हैं। समष्टि लिख लेते हैं, जो हो जाएगी n क्रॉस n, यानी 6 गुना 6 = 36। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। और घटना ए जो हमें बोला गया वो लिख लेते हैं। पहले उछाल पे विषम संख्या, पहली उछाल पर विषम संख्या, विषम संख्या आना। और घटना बी जो है वो हमें बोला गया है दूसरी उछाल पर विषम संख्या आना। ठीक है, तो सेट ए बनाते हैं। सेट ए बनाते हैं। पासे में 36 जोड़े होते हैं, सभी को पता है। 36 के 36 जोड़े 11 12 13 14 15 16, फिर 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36, फिर 41 42 43 44 45 46, फिर उसके बाद में 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 और 66। तो पहले उछाल पे विषम बोला है, तो भाई 1 विषम है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। दूसरा हो सकता है यहां पे 31 32 33 34 35
एंड 3 6 एवं इसके अलावा 5 के साथ 1 का पेयर 5 2 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये सारे सेट होंगे। यहां से एक चीज हम निकाल लेते हैं, पीए का प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो कुल परिणाम 36, अनुकूल परिणाम 18, तो इसका प्रायिकता हो गया 1/2। यह क्लियर हो गया। अब जो है बी के सेट भी हम लोग निकाल लेते हैं। अगले ने बोला दूसरी उछाल पे विषम अंक आना। पहले पे क्या है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दूसरे पे विषम होना चाहिए, दूसरे पे विषम अंक होना चाहिए। तो दूसरे पासे पे विषम अंक होना चाहिए, तो लिखते हैं भाई, एक वाले में 1 1 1 3 1 5, ये 3 तो ये हो गए। फिर 2 वाले में 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 3 3 5, 4 1 4 3 4 5, 5 1 5 3 5 5, 6 1 6 3 6 5, ये सभी होंगे। तो 1 2 3 और टोटल हो गए एन बी जो है, ये टोटल हो गए 18, और यहां पे टोटल एन ए जो था वो भी 18 ही था। अब जो है प्रायिकता पीबी की ये हो गई 18/36, यानी 1/2 आ गई। अगला बोल रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पीबी, पी ए गुना पीबी, ये आना चाहिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लीजिए। यहां पे यहां आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया पहले पासे पर भी, ये जो कंडीशंस है उनमें से छांट लीजिए। पहले जो हमने पासा जो उछाला है, दो पास, एक पासे को 2 बार उछाला या 2 पासों को 1 बार उछाला, एक ही बात है। दोनों पेयरों पे क्या विषम विषम अंक होने चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, 1 1, यानी पहले उछाल पे भी विषम होना चाहिए, दूसरी पे भी विषम, 3 3 और 5 5, यही छंटेंगे। देख लीजिए 1 1 3 3 5 5, ये 3 के छंट जाएंगे। तो ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। यहां से मेरा जो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कुल परिणाम 36, अनुकूल परिणाम 3, तो 1/12। ठीक है, तो जो पी ए गुना पी बी, ये देखिए कितना आएगा। ये पी ए का मान आपके पास 1/2 और पी बी का 1/2, तो ये आ गया 1/4। और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12, तो यहां लिख दीजिए आप, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू
पी ए गुना पी बी, हाँ है ना। अतः ए व बी स्वतंत्र नहीं है, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ए और बी क्या नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, 3 सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है। मान ले ई घटना 3 चित्त या 3 पट प्रकट होना। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 सिक्कों को उछाला गया, ट्वेल्व है। तो सबसे पहले कुल प्रतिदश समष्टि लिख लेते हैं। कुल प्रतिदश समष्टि, ये हम लोग लिख लेते हैं यहां पे एस। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम 8 होते हैं 2 की पावर n से, जहां पे n सिक्कों की संख्या है। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8। कौन कौन से होंगे, मान लीजिए तीनों हेड है, एक एक स्थान पे टैल कर दीजिए 1 बाई 1, फिर 2-2 स्थान पे आप टैल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप तीनों स्थान पे टैल कर सकते हैं 1 बाई 1। देखिए पहले यहां पे टैल, फिर यहां पे टैल, फिर यहां पे टैल, फिर यहां 2 जगह टैल, फिर यहां 2 जगह टैल, फिर यहां और यहां टैल, और तीनों। अब जो घटना ई जो आपको बोला गया है, वो बोला गया है 3 चित्त या 3 पट। आपको बोला है 3 चित्त या 3 पट आना। तो लिख लीजिए इसका पेयर। कौन कौन से होंगे 3 चित्त, ये रहे, और 3 पट ये रहे। यहां से आपके पास जो है एनी, इसका मान आ गया 3, ठीक है। और पीई इसका प्रायिकता आ गया, कुल परिणाम 8, अनुकूल परिणाम 2, 1/4, ठीक है। आगे देखते हैं। एफ घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना। घटना एफ बोला गया हमें न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना। न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, तो बिल्कुल छांट लेते हैं। देखिए यहां पे न्यूनतम 2 चित्त हैं, यहां पे न्यूनतम 2 चित्त हैं, यहां है, यहां है, बाकी स्थान पे न्यूनतम 2 चित्त नहीं है। तो यहां से NF जो है 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4। और यहां से PF जो है आपके पास आ गया अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 8, 1/2, 1/2 आ गया। आगे हम लोग जो है जी,
अब देखिए जी घटना अधिकतम 2 पट प्राप्त होना, अधिकतम 2 पट। तो अधिकतम में आपको पता होना चाहिए कि जितना बोला गया उससे ज्यादा वाला जो केस है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बाकी सभी केसेस को इन्वॉल्व करेंगे। अधिकतम 2 पट, तो अधिकतम 2 पट से ज्यादा 3 पट, ठीक है। तो 3 पट कहां है, ये रहा। तो ये एक केस हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए यहां पे हेड हेड हेड, टेल हेड 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 टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। यानी ये एक केस हम शामिल नहीं करेंगे। फिर से समझिए, अधिकतम 2 पट बोला गया है, तो अधिकतम की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो बोला गया उससे ज्यादा वाला केस शामिल नहीं करते, याद रखिए बस इतना। तो अधिकतम 2 पट से ज्यादा अधिकतम 3 पट होते हैं, वो केस ये है, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बाकी सारे केस शामिल कर लेंगे। तो यहां से एनजी जो है वो हो गया 7, और प्रायिकता पीजी ये आ जाएगी आपके पास 7/8। अब आपको बोला गया युग्मों के जो युग्म दे रखे हैं उनके स्वतंत्र एवं प्राश्रित होने की स्थिति आपको जांच करनी है। पहला पेयर हमें दे रखा है E, F। तो सबसे पहले आप लोग E इंटरसेक्शन F कर लीजिए, क्योंकि PE और PF तो आप निकाल चुके हैं, PE आप निकाल चुके हैं, PF निकाल चुके हैं, PG निकाल चुके हैं। E इंटरसेक्शन F कीजिए। तो E इंटरसेक्शन F, ये रहा E और F, ये रहा। एक केस तो ये, तो एक केस आ रहा है ये वाला इंटरसेक्शन करने पर हेड हेड हेड। तो यहां से एन ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया 1, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल्स टू आपके पास हो गया 1/8, क्योंकि कुल परिणाम 8 और अनुकूल परिणाम 1। अब देखिए पीई गुणा पीएफ, पीई 1/4, पीएफ 1/2 इजिकल्स टू 1/8, 1/8। अब चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ इसका वैल्यू जो है पीई गुणा पीएफ इसके बराबर है, हाँ या ना। अतः स्वतंत्र घटना है, अतः ई कोमा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई कोमा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, बिल्कुल। दूसरा हम जांच करते हैं नेक्स्ट पेयर जो हमें दे रखा है उसके बारे में। सेकंड जो है वो पेयर दे रखा है हमें बोला गया एफ ई कोमा जी, ई कोमा जी इनके बारे में। तो हम ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे। तो ये तो ई के अनुकूल परिणाम और ये जी के, तो तीनों तो हेड वाले हैं, टेल है इसमें नहीं, तो हेड 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 ये एक पेयर कॉमन है, यानी एन ई इंटरसेक्शन जी इसका मान 1। तो यहां से आप निकाल लीजिए पी ई इंटरसेक्शन जी कितना, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 8। ठीक है, आगे देखिए पीई
गुणा पीजी निकालिए, पी का 1/4, पीजी का 7/8, जो 16 होके हो गया 7/32, 7/32। चूंकि पी ई इंटरसेक्शन जी बराबर नहीं है पीई गुना पीजी, तो ये कैसी घटनाएं हो गई? प्राश्रित घटनाएं। कौन हैं? कौन? ई व जी। ई व जी क्या है? प्राश्रित घटनाएं हैं, बिल्कुल प्राश्रित घटनाएं, क्योंकि पी गुणा पीजी ये 7/32 आ रहा है और ई इंटरसेक्शन जी इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल। देखिए इसका थर्ड पार्ट, हमें बोला गया है एफ और जी का पेयर दे रखा है, एफ और जी का, तो एफ इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। देखिए ये तो हमारे पास जो है एफ के सारे सेट एफ के पेयर और सेट जी के, तो देखते हैं इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। ये कॉमन है टेल हेड हेड, ये भी है हेड टेल हेड, ये रहा, ठीक है, हेड हेड टेल, तो हेड हेड टेल, यानी ये चारों पेयर इसमें हैं। तो यहां पे एन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका वैल्यू आपके पास आ गया 4। यहां से जो प्रोबेबिलिटी है एफ इंटरसेक्शन जी, कुल अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 8, तो 1/2। तो पी एफ गुना पीजी निकालिए, पी एफ 1/2, पीजी 7/8, सोल्व करेंगे 7/16, 7/16। देखिए चूंकि आपके पास पी एफ इंटरसेक्शन जी इसका मान बराबर नहीं है किसके? पी एफ गुना पीजी, पी एफ गुना पीजी, अतः एफ व जी प्राश्रित घटनाएं, प्राश्रित घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? प्राश्रित घटनाएं हैं। इसलिए जो ये प्राश्रित घटनाएं हैं, तो 3 दे रखी थी, उनमें से एक जो है फर्स्ट केस वो स्वतंत्र घटना का रहा, ई और एफ वाला, ई कोमा जी और एफ कोमा जी, ये दोनों केस आपके प्राश्रित घटनाओं वाले रहे स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 दे रखा है, सिद्ध कीजिए ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास है 13। सबसे पहले हमें दिया रखा है ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, तो लिख लीजिए दिया है ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इसकी प्रायिकता जो है वो पीई गुणा पीएफ के बराबर होगी। समीकरण नंबर 1।
दूसरा हमें बोला गया है कि अगर ये स्वतंत्र है तो ई व एफ नोट भी स्वतंत्र हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ई व एफ नोट भी स्वतंत्र है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ नोट इज इक्वल टू हमें सिद्ध करना है पीई इंटू पी एफ नोट, ये हमें सिद्ध करना है। किस प्रकार करेंगे? बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसका वेन आरेख बना लेते हैं और बड़ा इजी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसका वेन आरेख बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो अपना यूनियन है ही, ये मेरा ई है और ये एफ है। सबसे पहले हम लोग ये जो सिद्ध करना है इसका जो है यहां पे देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। जो हमें दे रखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ नोट, इसका मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ नोट, इसका मतलब है ई तथा एफ नोट दोनों। तो सबसे पहले ये देखिए कि ई कौन सा है। ई कौन सा है? तो भाई ई तो ये है, ये ई है। अब एफ नोट कौन सा है? एफ नोट, एफ नोट को मैं कर रहा हूं मार्क, वो एफ नोट है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये एफ नोट है। ध्यान से देखते रहिए आप, ये वाला पोर्शन मेरा एफ नोट है। ठीक है, बिल्कुल ये एफ नोट है। और ये जो पोर्शन मेरा है ये वाला, ये जो है ये ई इंटरसेक्शन एफ है, यानी दोनों में कॉमन है बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? ये जो ई इंटरसेक्शन एफ नोट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, ये कह रहा है ई तथा एफ नहीं, एफ नहीं। तो भाई अगर मैं इस पूरे ई में से, पूरे ई में से मैं ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल दूं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। दोबारा से समझिए कि ये यहां से लेके जितना डार्क हो रखा है वो ई है। अगला बोल रहा है ई तथा एफ नहीं, तो ये पूरा ई हो गया, साथ में एफ नहीं भी बोल रहा है। तो एफ नहीं कौन सा है? जो मैंने लाइनिंग कर रखा है। तो पूरे ई में से ये वाला जो ई और एफ का कॉमन पोर्शन है उसको निकाल देंगे, तो बन जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ नोट। अब आपको बोला गया ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं पीई इंटू पीएफ। दोनों में से पीई कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो गया 1 माइनस पीएफ। 1 माइनस पीएफ को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पीएफ का नोट। पीएफ का नोट यही लाना था, बिल्कुल यह आ गया। हाँ या ना? अतः ई व एफ नोट स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आपको करना है ये क्वेश्चन। इसी प्रकार ये दर्शाया जा सकता है, इसमें दो भाग हैं, ई नोट व एफ भी स्वतंत्र है,
सेकंड में बोला गया ई नोट व एफ नोट भी स्वतंत्र हैं। तो स्टूडेंट ये जो एच डब्ल्यू आपके लिए है, ये जो फर्स्ट व सेकंड जो है, फर्स्ट जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, आपको ये सिद्ध करना है, घर से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पी ई नोट व एफ, ई नोट इंटरसेक्शन एफ ये वाला, वह सेकंड जो है पी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट। इनको आप घर से बनाने का प्रयास कीजिए एच डब्ल्यू में। ये हम आपको दे देते हैं एच डब्ल्यू, ये आपका एच डब्ल्यू है आज का, इसको आप घर से करने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज आप बनाते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसे करवा देंगे। आप इसे घर पे बनाने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसे सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।